डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी ऑनलाइन क्लासेज। एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 रुचिरो भाग तृतीय में तृतीय पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा था। डिजिटल इंडिया, ये जो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भावों को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें जो वैज्ञानिक की प्रगति की उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट या नज़दीक आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इस पैराग्राफ यानी गद्य भाग के इस गद्य भाग का फर्स्ट जो पेज था ये हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से लेकर अध्याय संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चा सुनी थी। आज संपूर्ण विषय में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। ये वाला पैरा हमने पिछली वीडियो में इसको कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लिया था। नेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारों से, इससे पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकार होगा। ये वाला पैरा हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, बार बार सुने। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो फिर इसको फिर दोबारा से सुने। अगर दोबारा भी नहीं सुने इसको तीसरी बार फिर सुनने का प्रयास करें। बार बार सुनेंगे तो बार बार वीडियो को सुनने से आपको हिंदी अनुवाद अवश्य समझ में आएगा। उसके बाद है अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मीन्स अब आपने इस बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि इत्यादि है स्वत्र रुपया का नाम स्थानम ग्रहित बनता है। यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोष से यानी वित्त कोष से बैंक के भी और बैंक के भी सर्वान्वित सभी कार्य संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से यानी कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी बहुत प्रकार के अनुप्रयोग से आपके कोष्टक में ऐप दिया, मतलब जो मोबाइल की जो ऐप होती है उसका यहाँ वो बता रहा है। मुद्राहीन मुद्रा से रहित विनिमय यानी लेन देन है विनिमय सहायका संति यानी बहुत प्रकार के ऐप से मुद्रा से विहीन लेन देन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत है, कहीं भी कुत्रा में कहीं भी यात्रा करनी हो रेल यान यात्रा पत्र चाहिए। रेल यान यानी रेलगाड़ी की यात्रा का पत्र, रेल यान यानी रेलगाड़ी की यात्रा का पत्र का, और वायुयान की यात्रा के पत्र की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषे यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यानी मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम शोक्रेण यात्राय आनंदम ग्रहिमे यानी जिसको दिखाकर संदेश में दिखाकर हम शोकरण में सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें रेलगाड़ी की और वायुयान की टिकट तो लेना ही लेना है, लेकिन उसका जो टिकट होती है, टिकट कागज़ के रूप में जो टिकट होती है वो हमें यानी आज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह हमें मोबाइल में ईमेल के माध्यम से वो उस ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होती है, जिसको हम मोबाइल में दिखाकर उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकताद्य नानुभूयते यानी चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता अनुभव नहीं होती। स्वतः कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातु शक्यते।
स्वत्र यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तत् दिनम नाति दूरम, वह दिन नाति नहीं दूर, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते, जब वयम हम हस्ते में हाथ में एकमात्र यानी एकमात्र चल दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यानी मोबाइल को लेकर सर्वाणी कार्य यानी सभी कार्य साधितम सभी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होंगे, यानी सभी कार्य संपूर्ण करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रुपयकाणाम आवश्यकता न भवति, वस्त्रपुट के रुपयकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब जेब में रुपयों रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक है, चेक बुक है, इतनयो आवश्यकता नहीं। पासबुक और चेक बुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय लगभग समाप्त हो जाएगी, कहने का आशय है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के यंत्र से पढ़ाई कर सकते हैं, पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं और समाचार पत्रों को भी पढ़ा जा सकता है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए और करगदस्यवा और कागज के लिए नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम यानी नई जानकारी की खोज, नूतन ज्ञान नई जानकारी की खोज, यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से अनजान रास्ते, ज्ञानार्थ मार्गदर्शन, ज्ञान के लिए मार्गदर्शक का ज्ञान के लिए मार्गदर्शक का मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव भी नहीं होगी। यानी कहने का आशय है कि अनजान रास्ते और ज्ञान के मार्गदर्शक अर्थात गाइड की और मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। हम यानी इनके मानचित्र की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी, क्योंकि हम मोबाइल के माध्यम से वो रास्ते की खोज कर सकते हैं। एतत् सर्वे एकमेव यंत्रणं कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल यानी सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम यानी फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम विश्राम गृहों में कक्ष यानी कमरा सुनिश्चित कर्तुम यानी सुनिश्चित करने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कक्षा यानी विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम ही बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए की बहुना दान अभी और भी बहुत दान देने के लिए, और क्या जैसे बहुत से दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्यायाम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे समय, यानी डिजी भारतम ऐसा इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से यानी तेज गति से बढ़ रहे हैं। यानी हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम सब इस दिशा में, हम सब जो भारतीय हैं वो तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, ये था डिजी भारतम पाठ। इसका आज हमने हिंदी अनुवाद कंप्लीट रीड कर लिया है। तो आप सभी बच्चों ने ये जो वीडियो है इसको बार बार आपने सुनना है, और पीछे वाले वीडियो का जो
उसको भी आपने बार बार सुनना है, ताकि बार बार सुनेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथ साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी अवश्य लर्न करें, क्योंकि हिंदी अनुवाद संस्कृत का हिंदी अनुवाद बोर्ड की परीक्षाओं में अवश्य ही आता है। इसलिए सभी बच्चे हिंदी अनुवाद को अवश्य याद करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शब्दार्थ हैं और अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा गृह कार्य के मामले में पीछे न रह जाए। अगर कोई बच्चा गृह कार्य में पीछे रह रहा है तो वो जल्दी से अपने जो साथी दोस्त हैं उनकी सहायता लेकर या जो पीछे वाली वीडियो देखकर अपना गृह कार्य पूरा करने की कोशिश करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न और क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।